गुस्से से तमतमाती हुई कनिका कमरे के अंदर आती है और अपनी सास के हाथ से रिमोट छीन लेती है। सास कहती है, बहू यह क्या तरीका है, मेरे हाथ से रिमोट छीन लिया। जरा भी तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। कनिका कहती है, हाँ नहीं है। पूरे दिन बैठकर आप बस अपने ही पसंदीदा प्रवचन देखती रहती हैं। इस टीवी पर मैं तो कुछ देख ही नहीं पाती। यह टीवी मेरे मायके से आया है, इस पर मेरा हक है। अब मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है, इसलिए अब मैं टीवी देखूंगी। बहू कनिका की दो टूक सुनकर समिता जी हैरान हो गई, बिल्कुल सुन्न रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 4 दिन की आई बहू इतनी बुरी तरह से जवाब देगी। समिता लगातार हैरानी से कनिका का मुंह देखे जा रही थी, लेकिन कनिका को तो जैसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी बातों से समिता जी पर क्या असर हुआ। उसे एहसास ही नहीं था, वह अपना लापरवाही से सीरियल देखने में मस्त थी। समिता जी को इससे पहले पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी बेइज्जती का एहसास नहीं हुआ था जितनी बेइज्जती आज उनकी बहू ने उनके ही घर में कर दी। बहू की बेपरवाही और बदजुबानी से समिता जी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। कनिका की हरकतें उनकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी कि कैसे बहू ने दावे के साथ टीवी का रिमोट छीन लिया। शायद इसलिए कि यह उसके दहेज का टीवी था, उसके मायके से वह लाई थी। तभी तो कनिका ने रिमोट छीनने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और यह कोई नया नहीं था, आए दिन कनिका ऐसी ही हरकतें करती थी। गलती से अगर कोई कनिका के कमरे में जाकर बैठ भी जाता था तो वह एसी तुरंत बंद कर देती थी। कहती थी कि दिन रात एसी चलेगा तो खराब हो जाएगा, जिसके चलते परिवार का कोई भी सदस्य कनिका के कमरे में नहीं जाता था। एक सप्ताह के बाद कनिका की पहली मैरिज एनिवर्सरी थी। कनिका ने अपने पति अंकित से कहा, एनिवर्सरी खूब धूमधाम से मनाने का प्लान बनाया। इसके लिए सभी रिश्तेदारों को भी बुलाया। कनिका के मायके से उसकी बहन भाभी सब लोग आने वाले थे। समिता जी की बेटी भी भैया भाभी की एनिवर्सरी के लिए बड़ी खुशी खुशी 4 दिन पहले मायके आ गई थी। इसका एक छोटा सा बेटा था। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जून का महीना था। ललिता ने सोचा कि बेटे को भाभी के कमरे में सुला देती हूँ, वहां एसी चलता है तो थोड़ी ठंडक रहती है, बच्चा आराम से सो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी भाभी के कमरे में अपने बेटे को सुलाने के लिए जाती है, कनिका उसे तुरंत रोक देती है। अरे नहीं नहीं दीदी, बच्चा छोटा है, मासूम है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने कब बेड गीला कर दिया, पूरा गद्दा खराब हो जाएगा। इतना महंगा, इतना भारी गद्दा है, फिर धूप में सुखाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक काम करिए, मैं माँ जी के कमरे में कूलर लगा देती हूँ, आप इसको वहीं सुला दीजिए। कनिका की बातें सुन ललिता एकदम से हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह अब क्या बोले। बोले ना मुंह से निकल रहा था और ना दिल और दिमाग काम कर रहा था। उसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि भाभी इतनी बुरी तरह से उसे टोक देगी। साल में जब बेटी थोड़े दिन के लिए मायके आई हो और उसे ऐसा व्यवहार मिले तो स्वाभाविक है कि उसे रोना तो आएगा ही। कनिका के सामने तो नहीं, लेकिन अपनी माँ समिता के सामने जाकर वह रो पड़ी। माँ, भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे यहाँ ससुराल में तो मेरे कमरे में मेरी ननंद आती जाती रहती है, सामान भी रखती है, बच्चे भी खेलते रहते हैं, लेकिन मैं तो कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया करती। समिता जी अपनी बेटी से कहती हैं कि मुझे विश्वास नहीं था वह तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी। समिता जी ने सारी बातें बताई। सब कुछ जानकर सुनकर ललिता ने कहा, माँ अब भैया से क्यों कुछ नहीं कहती हैं? समिता जी कहती है, क्या बोलूं बेटा, दिन भर का थका हारा ऑफिस से आता है, उसका दिमाग खराब क्यों करूं? मैं एक बोलूंगी, बहू 10 बोलेगी, इससे अच्छा है कि शांति से पड़े रहो घर में। लेकिन कनिका मेरे साथ जो करती थी वह तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। माँ अब कुछ भी हो जाए, मैं भाभी के कमरे में कदम भी नहीं रखूंगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भी मत रखना, यह कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है और आज के जमाने की है। इसके बाप ने कुछ ज्यादा ही दान दहेज दे दिया है, जो उस दहेज की आड़ में यह रिश्ते, संस्कार, परिवार सब कुछ भूल गई है। बस उनकी एनिवर्सरी अच्छे से एक बार निकल जाए, इसके बाद मैं अंकित से बोलती हूँ, माफी तो उसे तुझसे मांगनी ही पड़ेगी। जाने दो माँ, फालतू में मैं ही बुरी बन जाऊंगी कि ननंद ने घर में आकर आग लगा दी है। वैसे भी मुझे बस तुमसे ही मतलब है।
मुझे पहले से यह पता होता कि भाभी का व्यवहार ऐसा है तो मैं कभी भी उनके कमरे में नहीं जाती। बेटी के आंसू देख समीता जी को बहुत दुख हुआ। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि वह जाकर कनिका को अच्छे से समझा दे, लेकिन आज शाम को ही कनिका के मायके वाले भी आने वाले हैं, क्योंकि कल उसकी एनिवर्सरी है और घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, रिश्तेदारों के सामने माहौल खराब ना हो, इज्जत की बात है। बहुत सोच समझकर खून का घूंट पीकर रह गई समीता जी। शाम के वक्त अपने मायके वालों को अपने घर देखकर कनिका के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। इतनी खुश तो वह कभी भी ललिता को देखकर नहीं हुई थी, जबकि ललिता साल में मुश्किल से एक हफ्ते के लिए ही आती थी। फिर भी ननंद और अपनी बहन भाभी में बहुत अंतर होता है। समिता जी भी चुपचाप कनिका को ही देखे जा रही थी। ललिता उनके बगल में बैठी थी, बोली, माँ, अब भाभी का कमरा गंदा नहीं हो रहा? देखो उनके बेड पर कैसे उनके मायके से आए हुए बच्चे कूद रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। अब इन्हें कोई परवाह नहीं है। सारी दिक्कत बस मेरे मासूम से बच्चे को सुलाने से ही हो रही थी। सविता जी सब कुछ अपनी आंखों से देखे जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई तकिया उठाकर फेंक रहा था, कोई बेड पर बैठकर खा रहा था, तो कोई पानी गिरा रहा था। पर एक बार भी कनिका बच्चों से यह नहीं कहती है कि बेड गंदा ना करो या गंदगी ना फैलाओ। आप उसे सब कुछ मंजूर हो गया था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मायके वालों को पाकर वह अपने आप में इतनी बिजी हो गई कि उसने एक बार भी ललिता और समिता को पूछा नहीं। समिता तो चलो घर पर ही रहती थी, लेकिन ललिता तो कभी कभी आती थी। कभी अपनी ननद के साथ बैठकर बातें नहीं की, यहाँ तक कि कभी ललिता से सीधे मुंह बात ही नहीं की। और अभी देखो उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह सब देखकर ललिता दुखी हो रही थी। समिता जी भी बेटी के मन की हालात समझ रही थी, मजबूर थी, अभी कुछ कह नहीं सकती थी। समिता जी उनकी एनिवर्सरी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन अच्छे से धूमधाम से कनिका और अंकित की एनिवर्सरी मनाई गई। मेहमानों का आना जाना, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद अचानक रात में ही कनिका ने अपनी दीदी और भाभी के साथ अगले दिन घूमने का प्लान बना लिया। सुबह उठते ही अंकित ऑफिस चला जाता है। कनिका को भीड़ की वजह से अंकित को बताने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने ऑफिस में फोन करके अंकित से बोल दिया, अंकित, थोड़ा जल्दी घर आ जाना, आज हम सब घूमने चलेंगे। अंकित ने भी हाँ बोलकर हाफ डे लेकर घर आ गया। घर में सबसे पहले घुसते ही उसकी माँ का कमरा था। अंकित ने जैसे ही अपने माँ के कमरे में अपनी माँ और बहन को देखा तो दोनों के चेहरे पर उदासी थी। क्या हुआ? अंकित ने पूछा। और कहता है कि आप दोनों तैयार क्यों नहीं हुए हैं? तो उसकी माँ कहती है, तैयार किस लिए होना है बेटा? अंकित उन्हें कहता है कि माँ, हम सबको बाहर घूमने जाना है, तो आप तैयार क्यों नहीं हुए? समिता जी कहती है, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और इस हम में मैं और तुम्हारी बहन नहीं आते हैं, सिर्फ तुम्हारी पत्नी के मायके वाले ही आते हैं। यह सब सुनकर अंकित कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कनिका ने आपको बोला होगा, अब भूल गई हैं। समिता जी कहती है, नहीं बेटा, घर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो तुम्हें पता नहीं है। मैं तो चलो इस घर की ही हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन, वह भी तो तुम्हारे लोगों की खुशियों में शामिल होने के लिए ही अपने मायके से आई है ना। लेकिन कनिका ने एक बार भी अपनी ननद को नहीं पूछा है। पहली बार मेरी बच्ची मायके में आई है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता अंकित जो तुम्हारी बहन की आंखों में आंसू ना आते हों। कनिका के व्यवहार से दुखी है। कहते हुए समिता जी ने सारी बातें अंकित को बता दी और बोली, बेटा जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारी पत्नी तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देख लेंगे तो तुम्हें उल्टा बातें सुननी पड़ेंगी और साथ में 5 बातें हमें भी सुनने को मिलेंगी। नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ और बहन ऐसे कैसे रह सकते हैं? अगर उसे मेरी माँ और बहन की खुशियों का ख्याल नहीं है तो मैं क्यों इसकी बहन और भाभी की खुशियों का ख्याल रखूं? जैसा वह मेरे परिवार वालों के साथ करेगी वैसा ही तो मैं उसके परिवार वालों के साथ करूंगा, तभी उसे चीज समझ में आएंगी। अंकित अपनी बहन कनिका को कहता है कि कनिका, तुम मुझे एक बार बता भी तो सकती थी कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है।
आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार किया, एक बार बताती तो सही। क्या बताऊं भैया, फालतू में आप जाकर भाभी को बोलोगे और आप दोनों में लड़ाई होती। तो होने दे, एक बार उसे समझाना भी तो जरूरी है। और ऐसा कौन सा सामान वह लेकर आई है मायके से, ऐसा कौन सा दहेज देकर आई है जो दुनिया में कोई लेकर नहीं आता। जितना वह लेकर आई है उतना तो मैंने भी तुम्हें दिया है ना। और उतनी ही जरूरत की चीजें सारे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, इसमें घमंड वाली कौन सी बात है। पता है माँ, मैं पहले आपका बेटा हूँ, फिर उसका पति हूँ। अगर वह अपने मायके से लाए सामान पर इतना घमंड कर सकती है, तो मैं आपका बेटा इतना बड़ा हूँ, इतना सक्षम हूँ। क्या तुम मुझ उस पर नाज नहीं कर सकती हो, उस पर घमंड नहीं कर सकती हो। कनिका को अगर समय रहते सबक नहीं सिखाया जाएगा तो आने वाले समय में बहुत कलेश हो जाएगा घर में। माँ, तुम्हारे लिए भी खराब होगा और मेरे लिए भी खराब होगा। इसलिए अब सब तुम्हारे ऊपर ही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और यहीं बैठता हूँ। अब तुम्हें जो करना है करो, कैसे करना है वह तुम समझ लेना। कहते हुए अंकित वहीं बैठ गया। करीब 15 मिनट के बाद फिर से कनिका का फोन आता है। कनिका गुस्से में बोलने लगती है, अंकित कहाँ रह गए तुम? क्या तुम्हें मेरी नाक कटवा कर ही मानोगे? आधे घंटे से ऊपर हो गया है, सब तैयार होकर बैठे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं अंकित जी कहाँ हैं। अंकित कहता है कि मैं तो कब से आया हुआ हूँ, मैं माँ के पास बैठा हूँ। माँ के पास? इतना सुनते ही कनिका ने फोन काटा और गुस्से में तमतमाती हुई अपनी सास के कमरे में आ गई। वहाँ अंकित माँ की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। अंकित को आराम से लेटे हुए देख कनिका गुस्से में बोलती है, अंकित ये क्या मजाक है? तुम्हारे पास अक्ल नाम की कोई चीज है? मैं यहाँ पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सब लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं और तुम आराम से यहाँ अपनी माँ की गोद में पड़े हुए हो। अंकित अपनी माँ की ओर देखता है। बहू, तुम अंकित को इतना क्यों बोल रही हो? माँ जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही, अभी बहस करने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं है। मैं अपने पति से बातें कर रही हूँ, आप चुप रहिए। बहू, यह तुम्हारा पति होने से पहले मेरा बेटा है। तुम्हारे मायके से आया कोई टीवी, फ्रिज, कूलर नहीं है जिस पर तुम अपना दावा दिखा सकती हो। मायके के हर सामान पर दावा दिखाती हो, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अंकित, अंकित पर तुम दावा नहीं दिखा सकती हो। यह तुम्हारे मायके से नहीं आया है, यह मेरा बेटा है, इस पर मेरा भी हक है। जैसे तुम अपनी किसी चीज को छूने नहीं देती हो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से रहता है, वैसे ही मेरा बेटा भी है और मेरा बेटा मेरे हिसाब से रहेगा। माँ जी, प्लीज आप अपना ड्रामा बाद में कर लेना। आप लोगों के ड्रामे के चक्कर में मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। अंकित, जल्दी से खड़े होकर फटाफट चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं बहू, अंकित कहीं नहीं जाएगा, बोला ना मैंने। यह अभी भी मेरे पास है, मेरे गोद में सर रखकर सोया है, मेरा बेटा है और मैं जो कहूंगी वैसा ही करेगा। तुम्हें अपने मायके वालों के साथ घूमने जाना है तो बेशक जाओ, मेरा बेटा नहीं जाएगा। वह थका हारा घर वापस आया है। सास की बातें सुन कनिका अपने पति अंकित को घूरने लगती है। अंकित, तुम चलते हो या नहीं? नहीं कनिका, मेरी भला इतनी हिम्मत कि मैं अपनी माँ के फैसले के आगे कोई फैसला कर सकूं? तुमने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? मैं तुम्हारे दहेज का सामान नहीं, अपनी माँ का बेटा हूँ, इसलिए वह जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें क्या, तुम्हें अपने बहन और भाभी को घुमाना है तो तुम लेकर जाओ, मुझे अपनी माँ और बहन को घुमाना है, उन्हें मैं लेकर जाऊंगा। अब कनिका बुरी तरह फंस गई थी। उसे समझ में आ गया था कि यह सब लोग मिलकर उसकी खिंचाई कर रहे हैं। गलती तो कनिका ने की ही थी, लेकिन अब बात इज्जत पर आ गई थी। अगर अंकित घर में रहकर दीदी और भाभी के साथ नहीं गया तो मायके में कनिका की क्या इज्जत रह जाएगी। कनिका इस समय जिस हालात में थी ना, जोर से चीख सकती थी ना गुस्सा कर सकती थी, क्योंकि बगल के कमरे में ही उसके मायके वाले बैठे थे। अगर उन लोगों ने सुन लिया तो वह अपने मायके वालों को क्या जवाब देगी?
अब बात कनिका की इज्जत पर आकर रुक गई थी। जब उसने गुस्से से, डराकर, धमका के सब तरह से अंकित को मनाकर देख लिया, लेकिन अंकित नहीं माना, तो आखिरकार हार गई और मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हाथ जोड़कर रहती है। अंकित, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मायके वालों के सामने? और मेरी भाभी भी है, कल को वह ताने भी दे सकती है। प्लीज समझो। मैं समझ रहा हूँ कनिका, लेकिन तुम्हें भी तो समझना पड़ेगा। मेरी बहन भी है, वह बेचारी साल में 4-5 दिन के लिए आती है, और अभी तो फिलहाल मैं तुम्हारी एनिवर्सरी के लिए आई थी, तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए। कम से कम इस समय तो तुम उसको थोड़ा सा मान दे देती। यहाँ तक कि तुम उसके छोटे से मासूम बच्चे को अपने बेड पर सुलाने से मना कर देती हो। तुम्हारा कमरा गंदा हो जाएगा। और अब जब तुम्हारी भाभी और दीदी के बच्चे कूद रहे हैं, तब तुम्हारा कमरा गंदा नहीं हो रहा। अंकित के मुंह से सारी बातें सुनकर कनिका समझ गई थी कि माँ बेटी ने सारी बातें अंकित को बता दी है। अंकित का गुस्सा देखकर कनिका का डर जाती है। अब वह करे तो क्या करे? अगर अंकित का गुस्सा और बढ़ गया और कनिका के ऊपर चिल्लाने लगा, तो बगल के कमरे में उसके मायके वाले सब कुछ सुन लेंगे। ऐसे में तो उसकी इज्जत ही चली जाएगी। आखिरकार कनिका हार कर मायूस होकर अंकित से कहती है, अंकित, मेरी भाभी और दीदी को क्या बोलूंगी? कनिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर अंकित ने कहा, कनिका, तुम्हें एहसास हो रहा है ना, मैं तुम्हारी बहन और भाभी की बात समझ सकती है, लेकिन फिर बात तुम्हारी इज्जत पर आ गई ना। वैसे ही तो मेरी बहन है, उसकी भी शादी हो गई है। अगर उसे मायके में ही ऐसा व्यवहार मिलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए तुम्हारे मायके वालों के हिसाब से चल सकता हूँ, तो तुम मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरी बहन के हिसाब से नहीं चल सकती। अंकित के इतना खुलकर बोलने के बाद तो जाकर कनिका को बात समझ में आई। बात समझ में आई या मजबूरी कहें, जो भी कहें, वह तुरंत ही अपनी सास और ननंद से माफी मांगते हुए उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, और खुद अपनी ननंद के बेटे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे तैयार करने लगती है, ताकि उसकी ननंद जल्दी से तैयार हो सके। कनिका के जाने के बाद अंकित ने कहा, माँ, इसलिए बोला था कि बात ज्यादा आगे बढ़े, इससे पहले ही उसको रोक लेना सही होता है। अगर तुम यह सब बात मुझे पहले ही बता देती तो शायद आज ललिता को इतना रोना नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी कनिका ललिता के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। अंकित की बात सुनकर समिता जी को अपने बेटे के ऊपर गर्व हो रहा था। साथ ही साथ ललिता को भी अब अपने मायके में अपनेपन का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल में सुकून था कि अभी भी उसका भाई अपना भाई है। वह उसके सुख दुख का ख्याल रखेगा और उसका मायका अपना है, पराया नहीं। छोटी सी समझदारी से अपने पूरे परिवार को बांध के रखा अंकित ने। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। परिवार में अगर खुलकर बात नहीं होती है, तभी बात लड़ाई तक और बंटवारे तक पहुंच जाती है। अगर सब एक दूसरे के सामने खुलकर बोल सकें, सबको समझने की कोशिश करें, तो शायद बहुत सारे रिश्ते और परिवार एक साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलती रहूंगी आपके साथ ऐसी कहानियां लेकर। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।